नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज एक ऐसे पहलू को लेके आए हूँ जिसको मानवता शर्मसार हो जाएगी। माँ बाप अपने बच्चे को पालते हैं कि वो बुढ़ापे में उसका सहारा बनेगा। वो पूरी जिंदगी लगा देते हैं अपनी संतान को पालने में, लेकिन संतान ऐसे समय पर आके धोखा देती है कि मानवता जो है वो शर्मसार हो जाती है। ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ आपको सिलीगुड़ी के एसडीओ कार्यालय से। एसडीओ कार्यालय के सामने फिलहाल हम खड़े हैं। सीढ़ी पर ये जो बुजुर्ग माता जी बैठी है, 77 वर्षीय माता जी, इनके साथ जो मानवता ने बड़ा खेल खेला है। 77 वर्ष की उम्र में ये अपने इलाज के लिए तरस रही है। और ये बात नहीं कि पैसों की कमी है, इनके बेटे, इन्होंने बताया कि इनके बेटा करोड़पति है, उसके बावजूद ये दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। कहीं पुलिस में जा रही है तो कभी अदालत में जा रही है, बावजूद इसके इनका जो फैसला है वो नहीं हो पा रहा है, इलाज है वो नहीं हो पा रहा है। और आज ये एसडीओ कार्यालय पहुंची है, जहां पर इनके साथ क्या हुआ वो भी सुनेंगे, साथ ही इनकी पूरी क्या स्थिति है वो हम जानेंगे, साथ ही इनकी बहू और एक बेटे भी इनके साथ में है। पूरा मामला क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। माता जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम उमा अग्रवाल है। उमा जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 77 साल है। माता जी, आपका इलाज चल रहा है? क्या चीज का इलाज चल रहा है? मेरा डायलिसिस का इलाज चल रहा है। डायलिसिस होती है डेली? सप्ताह में 3 दिन होती है। 3 दिन होती है। आपके कितने बेटे हैं? मेरे 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं। क्या क्या नाम है उनका? एक का नाम रुपेश है, बड़े का, हाँ। और छोटे का विकास। रुपेश और विकास, 2 बेटे हैं क्या? हाँ। ये कौन सा है? विकास? ये छोटा वाला बेटा विकास जी है। और बड़ा वाला? बड़ा रुपेश रुपेश है। तो क्या आपको क्या तकलीफ है? मेरे को तकलीफ यही है, बुढ़ापे में मैं दवाई के पैसे के लिए, इलाज के लिए दर दर ठोकर खा रही हूँ। मेरे बड़े बेटे के पास में अरबों की संपत्ति है, तो भी वो मेरे ऊपर पैसा खर्चा नहीं करना चाहता है। बाप का सब देखिए, माँ की आंखों में आंसू है। अरबपति बेटा बता रही है उमा देवी, 77 वर्ष इनकी उम्र है, और किस तरह से सीढ़ियों, जिन्हें महलों में रहना चाहिए वो सीढ़ियों में रो रही है। तो कहाँ मानवता बची है? हाँ माता जी। मेरे पति करोड़ों की संपत्ति, जमीन है मेरे पति के पास में, बहुत जमीनें छोड़ के गए, बड़ी बड़ी बीघा 10 बीघा जमीनें छोड़ करके गए। सावडांगी में, निर्मला कॉन्वेंट के पास में, और उत्तरायण में, बहुत जगह बहुत जमीनें छोड़ के गए हैं। तो फिर आपको क्या वो जो अचानक वो चले गए। उनके जाने के बाद में हम तो वहाँ हॉस्पिटल में चले गए उनको देखने के लिए, और पीछे से उनकी पॉकेट से चाबी निकाल के मेरे सारे गहने, उनके रुपये पैसे, पहले दिन जमीन बेच के रुपये लाए थे, जमीनों के कागजात सब लेके चले गए वो लोग। ये जो विकास भी आपका पुत्र, तो इनको कुछ भी नहीं मिला क्या? नहीं, इनको कुछ नहीं मिला। इसको कुछ नहीं दिया? ना, देते नहीं वो लोग, देने नहीं देते। कौन नहीं देता है? बेटा, बड़ा बेटा लेने नहीं देता। बड़ा बेटा बहू दोनों ही शैतान है। ये 2 ही आपकी थोड़ी बहुत सेवा कर रहे हैं? ये तो मेरी बहुत सेवा कर रही है। 15 साल हो गए इसको आए हुए, उसके बाद में मैं कोई तकलीफ नहीं पाई। अभी बीमारी में मेरी तकलीफ की हालत हो माता गई। जी, आपका बड़ा बेटा रुपेश रहता क्या है? वो नॉर्थ सिटी में, उसके 3 फ्लैट है। 3 फ्लैट है उसके? हाँ। और आप सीढ़ी पे बैठी हो? और उधर के कठर है, उसकी जमीन कटा है। पेट्रोल पंप है सिलीगुड़ी में, और कन्या आवासन के पास में, और गाड़ी माता जी देखिए, माता जी उमा देवी बता रही है कि इनके बेटे के 3 फ्लैट तो शायद नॉर्थ सिटी में ही ये बता रही है, पेट्रोल पंप है, और कितनी संपत्ति है। उसके बावजूद ये माता जी जो इस बेटे के साथ रहती है, इलाज को तरस रही है। तो आप लोग माता जी का इलाज तो करवा रहे हैं? हाँ जी, हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं बताइए, है कि नहीं? कोई कसाई बन जाएगा तो हम लोग तो उसके साथ कसाई नहीं बनेंगे ना। हम लोग को सुनिए, छोटा से छाट दिया गया कि इन लोग को कुछ देना ही नहीं है, इन लोग से खाली छोटा मोटा काम कराना है, इन लोग से कोई प्रॉपर्टी का बात नहीं करना है, कोई बिजनेस का बात नहीं करना है, क्योंकि ये वो लाइन में आई नहीं। और फिर हम लोग को ऐसे रख के मेरे ऊपर केस किया गया, मेरे ऊपर करोड़ों रुपया कमाया इन लोग ने। डेली 20-20 गाड़ी लोड होता था। 25 साल वो केस चला है, और अभी मैं 2 महीना 3 महीना पहले वो केस का बेल कराया हूँ। मेरा विकास अग्रवाल, विकी बोल के जानते हैं मेरे को, सब जन पंजाबी पड़ा में, है कि नहीं? और छोटा सी मेरे को ऐसे रखा गया। उसके बाद में पिताजी के साथ रहते थे, हम और माँ सब साथ में रहते थे। वो लोग शुरू से नॉर्थ सिटी में ही रहे अपना अलग। और उसके बाद में फिर पिताजी का 16 नवंबर 2021 को देहांत हो गया। तो उन लोग ने क्या किया, हम लोग को महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल भेज दिए।
कि पिताजी सीरियस है, तुम लोग देखने जाओ। और पीछे से अपना लड़का को देके, शुभम अग्रवाल को देके, सारा कागज पत्तर, जमीन का कागज पत्तर, पैसा, नकदी, जो 4 करोड़ रुपए पड़े थे, सोना चांदी रिकॉर्ड है, जो कि मेरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और उसमें सारी चीज ऐड हुई है। जब हमने कहा कि ये कागजात आपने भैया क्यों लेके गए, पापा को हॉस्पिटल में होने के बाद, हम लोग को भेजने के बाद, तो मेरे को ये कहा गया क्या तुम्हारी माँ के घर से लाई थी ये संपत्ति। मेरे हस्बैंड को कोई काम नहीं करा के देने के बावजूद मेरी सास की आज 3 डायलिसिस चल रही है। जबकि मैंने परिवार वालों से भी बोला, परिवार वालों ने उन्हें कहा कि हाँ आपको इलाज के कुछ पैसे दे दो, इन लोग शरीर से जितना हो कर सके। पर ये झूठी अफवाह फैला रहे हैं सिलीगुड़ी में कि मेरे बाप ने संपत्ति का 50-50% दोनों को दे दिया है। जबकि मैं अगर आज मेरे को 50% दिया जाएगा तो क्या मेरे को शौक है मैं एसडीओ में थाना में 50% दिया गया इन लोग को? नहीं दिया गया, कुछ नहीं भी दिया नहीं गया। दिया ना, 1% और आपके इलाज का पैसा भी नहीं दे रहे? ना नहीं दे रहे। आपसे मिलने भी आते कि नहीं आते? सर मैं पानी टंकी थाना में मम्मी को लेके गई। वहाँ पे पानी टंकी में जाने के बाद उन्होंने, ऑफिसर ने रुपेश भैया और उनकी वाइफ को बुलाया। उन्होंने आके साफ इनकार कर दिया, तुम पाड़ा में बर्तन मांज सकती हो पर मैं तुमको 1 रुपया नहीं दूंगा। इस बात को लेके मैं इनके गवाही लगा रही हूँ कि आज एक माँ के साथ ऐसा किया जा सकता है तो ऐसे करोड़पति इंसानों की कोई मुद्दत नहीं है इस देश पे, जो घर में अपनी सिर्फ चिंता करके वो अपना घर में रो के वो मर जाए। तो मेरे हस्बैंड के पास कोई काम नहीं है, ये मैं नहीं बता सकती। पूरा पंजाबी पाड़ा में उन्होंने सबको कहा कि रुपेश तुम आके बात करो, वो बोले नहीं। मैंने नॉर्थ सिटी में भी गया कि शायद मेरे को घर की बात घर में रखनी पड़े, मैं समाज के सामने नहीं आऊं, पर उन्होंने नॉर्थ सिटी वालों ने कहा ठीक है आप आए हैं, मैं आपके बेटे के साथ बात करूंगा और आपको मैं खबर दूंगा। जबकि उन्होंने दूसरे दिन जाके भक्तिनगर थाना में मेरे पति के ऊपर एफआईआर करा दी कि मेरे घर में आके इन्होंने तोड़फोड़ की है और पैसों की डिमांड की है। जबकि नॉर्थ सिटी वालों ने हमें बहुत इज्जत दी, हमें बैठाया, हमसे बातचीत की और बोला इन्हें शर्म आनी चाहिए कि इनके इतने बड़े पैसे वाले की माँ इस तरह दर रोडों पे रूट रही है। मेरे सर ये खून बर्बाद होने से ज्यादा मेरे साथ ये हो रहा है कि मेरी सास के आज अगर मैं उनकी दवाई पानी हो, घर में मेरे शरीर से कुछ हो, मैं वो करने तैयार हूँ, पर उनका आज सप्ताह का 12,000 रुपया खर्चा है। डायलिसिस पेशेंट है, मैं कहाँ गुहार लगाऊं। जबकि उन्होंने मेरे ससुर जाने के बाद सारे गहने, सारे कागजात, सारे रुपये सब कुछ ले गए और बोलते हैं कि मैं पिस्तौल लेके आए मेरे घर में। बोलते हैं, मैं माँ ने कहा बेटा पिस्तौल तुमने क्यों लिया? मतलब माँ जमीनें ज्यादा हो गई तो लोग डरते नहीं हैं, तो मेरे को पिस्तौल लेके चलना पड़ता है। तो मैं मीडिया के सामने इसलिए आई हूँ, जो भाई को भाई से अलग कर दिया तो वो कल के दिन हम लोगों के ऊपर में आके हमें मार के जिंदा चल जाएंगे। क्या पता? ये सब सही कह रही है, सही कह रही है, पिस्तौल लाया, बिल्कुल सही कह रही है। पिस्तौल भी लाया, उनका स्वभाव अच्छा नहीं है, व्यवहार अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं। आज तक मेरे साथ उस बहू ने 40-50 बरस हो गए उसको आए हुए, एक गिलास पानी देने का काम नहीं मेरे से कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं उसका। हाँ सर, फिर उसके बाद में पिताजी गुजरने के बाद में ये सब चोरी करके ले गए सामान। हम लोग को तो वहाँ भेज दिया हॉस्पिटल झूठ मूठ, और मेरे पास उसका सीसीटीवी फुटेज भी सब कुछ है। फिर उसके बाद में इन्होंने सब कुछ चोरी करके और अपना साइड हो गया। और जब हम लोग बोलते हैं कि आप कुछ हिसाब करिएगा, हम लोग तो बोलते हैं कि मैं सब छोड़ छाड़ के चला जाऊंगा बीच में हैं। और हम लोग भी अपने घर के आदमी के शर्म से कुछ नहीं बोले उस टाइम तो। और उसके बाद अरे तुम मेरे को बोल लेने दो। उसके बाद वो लोग चले गए। फिर हम लोग से कभी 5-6 साल माँ का कुछ पूछताछ नहीं है, 5-6 साल नहीं मिले हैं। फिर एक दिन वो गिर गई तो उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया, तो उनको गांव वाले आदमी कोई बोले तो जाके वो कुछ इलाज का पैसा देके उनका इलाज करा दिए। फिर उनको बोले कि हम तुमको 1,000-2,000 रुपया महीना का घर खर्चा देंगे महीना में। तो ये बोली ठीक है, गरीब आदमी क्या बोलेगा, तो देने लगे। तो नहीं, फिर उनको बोलते हैं कि उसके आवाज में तुम मेरे को साइन करके दो ब्लैंक पेपर में, तब मैं तुमको दूंगा पैसा। 1-2 महीना तो दिए। कागजों में साइन करवाते थे पहले भी, अभी भी बोलते साइन करो, साइन करके दो। हाँ तब पैसा दूंगा। मेरी साइन ले लेते थे आज और उससे सब गड़बड़ काम करते थे। तो देखिए यहाँ पर ये एसडीओ कार्यालय फिलहाल। अच्छा, आप एसडीओ कार्यालय क्यों पहुंचे हो? एसडीओ कार्यालय इसलिए पहुंचे, हमने पानी टंकी थाना में गए तो वहाँ सर ने समझाया तो वो नहीं समझे, तो सर ने कहा आप एसडीओ में जाइए, वहाँ जाके इनके ऊपर केस कीजिए। जबकि उनकी वाइफ ने कहा इतने केस हैं तो और एक केस और सही,
मेरे घर का पारिवारिक मामला में केस चल रहा है। अभी आप क्या अंदर जाके आपने केस किया, क्या बोले तो क्या हुआ? नहीं, एसडीओ में कोई अभी नहीं थे। सर ने कहा कि आप अभी चिट्ठी देंगे तब आपकी 2 दिन बाद सुनवाई होगी। तो सर मैं डायलिसिस पेशेंट को लेके कब तक इधर उधर चक्कर काटती रहूं, कब तक क्या करूं? इनके हॉस्पिटल के जो बिल है वो बिल से बैंक में मेरे ससुर जी के जो पैसे 4-4 बैंकों में लाखों रुपए पड़े हैं, वो पैसे से मैंने सोचा इनका इलाज करा दूं उठा के, तो वो पैसे में मम्मी नॉमिनी है, जबकि उन्होंने कहा ये डॉक्टर के बिल लेके वो बैंक में जाते हैं और पैसा उठाते हैं, बोलते हैं मेरे को पैसा दो, मेरी माँ की इच्छा है कि मेरे को पैसा मिल जाए। तो सर मैं जब बैंक में गई तो सर ने कहा एक बार बड़ा बेटा आता है, एक बार माँ आता है, नॉमिनी है आपके घर के झगड़ा में, मैं क्या कहूँ? तो सर अगर बैंक से भी पैसा नहीं उठाने देते हैं तो हम क्या करें? इस अवस्था में मेरे को खबर समय से मारवाड़ी समाज से ये गुजारिश है कि आप लोग इसका फैसला कीजिए कि हम लोगों के साथ इस न्याय से आज हम लोग मारवाड़ी समाज में कोई नहीं चाहेगा कि अपनी इज्जत वो आज बाहर लेके आए, पर मेरे को मेरी सास एक माँ के लिए आज ये कदम उठाना पड़ा। मैंने दर्द सहा, कभी किसी को कुछ भी नहीं कहा पाड़ा में कि मैं तकलीफ में हूँ, पर एक माँ के लिए आज मैं ये कदम उठा रही हूँ कि एक माँ के साथ अगर एक करोड़पति बेटा ऐसा कर ले तो इस दुनिया में किसी माँ की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि उनके पास सब कुछ होते स्वाते उनके हस्बैंड का वो रामदेव अग्रवाल, मेरे ससुर जी का नाम पूरा सब कोई जानते हैं, पर आज वो एक कल मदर डे गया था, लाखों लोगों ने फेसबुक में मदर के साथ फोटो लगाई थी, लेकिन असलियत मदर की यहाँ दिखाई दे रही है कि आज एक माँ की क्या कद्र है। एक करोड़पति जिसके बेटे हो और अरबपति जिसके बेटे हो, वो माँ आज एसडीओ कार्यालय की सीढ़ी में बैठी है और न्याय मांगने को मजबूर है। और तो ये यहाँ पर स्थिति है इन बुजुर्ग महिला की जो इलाज के लिए तरस रही है, इनका इलाज नहीं हो पा रहा है। ये भी बताया गया कि इनके जो पुत्र है वो काफी पैसे वाले हैं। तो आपके पति क्या ये जो क्या विकास जी आपको कोई काम नहीं है क्या? हमको शुरू छोटा से ही, मैं जैसे आपको पहले बोला, मेरे को छोटा से ही बिजनेस से सब कुछ से अलग रखा गया। हाँ, और जब सही बोल रहे हैं क्या? सही बोल रहे हैं बिल्कुल। देखिए मदर्स डे था कल, आज एक माँ यहाँ पर रो रही है, बड़े दुख की बात है। और जो मारवाड़ी समाज तो एक संभ्रांत समाज समझा जाता है, वो सबको शिक्षा देता है, सेवा कार्य करता है, और उसमें अगर ऐसी एक माँ दर दर की ठोकरें खा रही तो वाकई चिंता की बात है कि अपना समाज किधर जा रहा है, ये जमाना किधर जा रहा है। माता जी क्या बोलना चाहोगे आप? क्या बोलूं मैं, यही मैं फिर कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने बताया अभी कि वो लोग हम लोग से चाहता था कि ये छोटा से ही मर जाए, जिससे मेरा कोई अधिक वो हिस्सेदारी नहीं रहे, है कि नहीं? तो ये सभी कहानी हम लोग का घर का कहानी पूरा लोहा बाजार ही जानता है। लोहा बाजार में सबके पास चर्चा है इस बात का कि छोटा बेटा को रुपेश चाहता था कि कुछ नहीं मिले शुरू से, और अभी जितना भी पिताजी का संपत्ति है, जमीन है, सब कुछ में वो गोडाउन बना के भाड़ा देके दखल करके रखा है। क्या बोल रहे थे आप? कौंसिल के पास में गए? हाँ जी, मेरे ससुर जी जब गए तो हमने डेथ सर्टिफिकेट लिया, तो वो मानिक दे ने हम लोगों का बहुत हेल्प की है। मैं मानिक दे से कहना चाहूंगी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मानिक दे सर के पास गए और जाके बोले सर आप मेरे को एक बेटे की वारिस सर्टिफिकेट दे दीजिए, जबकि सर ने कहा उन्हें कि मैं एक बेटे को कैसे दे सकता हूँ, मैं 3 बनाऊंगा और आप दोनों बेटे और माँ को दूंगा। उन्होंने हम दोनों को भी ये सर्टिफिकेट दिया। तो आप लोगों ने कोर्ट में केस क्यों नहीं किया? माता जी कोर्ट में केस है क्या? कोर्ट में केस है, कोर्ट में केस है। हमें ये धमकी दी गई, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, अगर आप लोग कोर्ट का केस उठाओगे तब हम इनका इलाज का खर्चा देंगे। वो भी उसका घर मेरे पास रिकॉर्डिंग है सर, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। कौन बोला? ये उसकी वाइफ बहुत चलाक है, वो सब घर में नहीं बड़े वाले बेटे की वो आग लगाती है घर में, आई जब से आग लगा रही है घर में, किसी को सुख से पानी नहीं पीने दी वो। जब मेरे ससुर जी गए तो इन्होंने सुबह सुबह 4 बजे जलपाईगुड़ी चले गए और जलपाईगुड़ी कोर्ट में थे, जबकि उनकी लाश यहाँ पड़ी थी और उनका सब इंतजार किए कि वो बड़े बेटे हैं, आने के बाद वो काम स्टार्ट करेंगे। वो जलपाईगुड़ी कोर्ट में थे, रात को मेरे घर में रहे, और उनको जब महाराजा अग्रसेन से लाने के बाद सुबह जब वो कोर्ट चले गए और वो 10:30-11 बजे आए, उनके बाद उनका दाह संस्कार हुआ। और जब हमने 12 दिन गुहाई लगाई कि भैया पिता, माँ ने कहा कि बेटा मेरे पति ने क्या छोड़ के गया, मेरे को समझाओ। बोला तुम्हारे पति से तुम सीढ़ी लगा के पूछो कि तुम्हारे पति ने क्या छोड़ा है, और अगर तुम लोग ने मेरे मम्मी को, अगर तुम लोग मेरा पापा क्या छोड़ के गया ऊपर जाके पूछो। ये किसने कहा? बड़े बेटे ने। वो हाँ, और कल परसों कह के गया कि ना बर्तन मांज के पाड़ा में बर्तन मांज के अपना इलाज करा लो, मैं नहीं दूंगा पैसा। इतना पैसा होते हुए क्या वो साथ में लेके जाएगा? तो
सब तो खाली आ जाते कोर्ट का क्या स्टेटस है? कोर्ट में आप लोगों ने कोर्ट में तो सर मेरा ये कहना है, कोर्ट में भी अन्याय की न्याय जरूर होगी, क्योंकि हम गरीबों के पास पैसा नहीं है, इनके पास पैसा हो सकता है, पर मेरे को ये पता है समाज मेरे साथ रहेगा तो ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। कल मेरा भी बेटा है, मेरे को ये अधिकार मिलना चाहिए कि मेरा भी हस्बैंड इस घर का वारिस है और उसको इस संपत्ति से बेदखल नहीं किया जाए, क्योंकि ये चाहते हैं कि मैं इसको बेदखल कर दूं। आप प्रशासन से क्या चाहते हो? आप ये जो अभी लाए हो ये चिट्ठी आप दोगे यहाँ पर जमा अभी? हाँ, मैं ये चिट्ठी अभी दूंगी यहाँ पे, और चिट्ठी देके फिर मम्मी को घर लेके जाऊंगी। और उसके बाद प्रशासन से ये कहना चाहती हूँ कि सीनियर सिटीजन मेरी सासू माँ का खर्च जरूर प्रबंध किया जाए कहीं से न कहीं से, क्योंकि हम लोग को लिमिटेड पैसा चाहिए। मारवाड़ी समाज की में इतनी बड़ी घटना है, सब संभ्रांत लोग हैं, सभी जानते हैं। मारवाड़ी समाज से क्या कहोगे आप? मैं क्या सामाजिक व्यवस्था नहीं रही क्या अब? नहीं, सामाजिक व्यवस्था तो ये है कि हमने कभी आए ही नहीं समाज के सामने, तो समाज सबके घर में कुछ न कुछ होती है, तो समाज को क्या पता चलेगा इनके घर में क्या कहानी है। तो मैं समाज से भी ये गवाही लगाना चाहती हूँ कि सब कोई अगर कुछ नहीं हो। आज मीडिया खबर समय को क्यों बुलाया आपने? मैंने खबर समय को इसलिए बुलाया क्योंकि हम लोग ये नहीं चाहते कि मेरी सास घुट घुट के घर के अंदर ही चली जाए। ये अगर हम लोग नहीं बताए तो सबको क्या पता चलेगा इनके घर में क्या अन्याय है। माता जी, आप समाज से क्या कहोगे? समाज से क्या रिक्वेस्ट करोगे आप? क्या कहूँ मैं, समझ नहीं। मम्मी तो दिमाग बोल नहीं पा रहे? नहीं बोल पा रहे, हार्ट पेशेंट है, 5 स्टेज 5। मेरी मम्मी सास हार्ट पेशेंट है, 3 डायलिसिस होती है, और उनको हम लोगों ने कैसे मुश्किल से इधर उधर लेके घूम रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। जगह जगह घूम रहे हैं हम। ये बहू मेरी बहुत सेवा करी, भगवान इसका भला करे। ये बहू, खाली बहू हाँ, नहीं ये है। बहू बेटा तो बेटा भी क्या है? देखिए, कहते हैं कि खोटा सिक्का काम आता है, भले ही ये गरीब हो। माँ की जैसी कह रही है, ये बेरोजगार है, करोड़पति इनके पिता थे, भाई भी है, ये माता जी है, और कहते हैं कि कभी कभी खोटा सिक्का चल जाता है। शायद मैं यही कहूंगा इनके लिए, ये खोटा सिक्का नहीं है, यही चांदी का सिक्का है जो इनके काम आ रहा है आज। खोटा सिक्का तो वो है जो सोने का था, लेकिन अगर ऐसे खोटे के सिक्के हो तो भगवान सबको खोटा सिक्का दे, लेकिन ऐसा सिक्का ना दे जो बाजार में सोने का हो लेकिन कोड़ी के भाव भी न बिके। तो ये बड़ी दुखद बात है जो इन्होंने बताई है। और कुछ कहना चाहेंगे, संक्षेप में कहेंगे आप? फिर उसके बाद में क्या हुआ, ये लोग सब चोरी चमारी करके बैठ गया है, सब कुछ करके बैठ गया। हम लोग से कोई लोग टच नहीं, और ये लोग का मुंह में एक ही कहानी है कि उसको कुछ देने बोलता है तो बोलता है वो तो काम ही नहीं करता है। तो काम ही नहीं करता है तो क्या तू पेट से काम सीख के निकला था? तो लोग सिखाते करते साथ में रखते, ये लोग ने हम हर समय धुतकार कर रखा है। तो जो पैतृक संपत्ति है आपके पापा की, उसमें तो आपका हक है। हक तो मेरा है ही, मैं तो वारिस हुई। पापा की संपत्ति उसके बाद हाँ, मेरा हक बेटा है, वारिस है। देना नहीं चाहते। आपका भी पूरा हाँ, हक है। मेरा भी हक है। वो वो तो जो पंजाबीपाड़ा में जो घर में हम लोग रहते हैं, गोल्डन अपार्टमेंट का बगल में, उसको भी बेचने का कोशिश किया ऊपर की ऊपर। फिर हम लोग ने गेट में लिखवा दिया है कि दिस लैंड नॉट फॉर सेल, दिस लैंड बिलोंग्स टू विकास अग्रवाल, है कि नहीं। और उसको जीते जी भी पिताजी ने बहुत सारा संपत्ति वो डरा धमका के लिखवाया, रजिस्ट्री करवाया, घर में मजिस्ट्रेट बुला के रजिस्ट्री करवाया गया। तो दोस्तों, हमने दिखाया मदर्स डे कल ही गया है, आज देख लो मदर्स की क्या स्थिति है। भले ही फेसबुक में स्टेटस कुछ भी लगा लो, लेकिन वास्तविकता जो है वो बहुत डरावनी है। किस तरह एक संभ्रांत समाज की संभ्रांत महिला को, जिसका बेटा करोड़पति रपति हो, उसे दर दर की ठोकर खाना पड़ रहा है। यहाँ तक कि एसडीओ की सीढ़ियों में वो किस तरह से बैठी है और उनके पास इलाज के पैसे तक नहीं है। ये जो थी एक पक्ष हमने दिखाया है। अगर चाहे तो इनका जो बड़ा लड़का है रुपेश, वो भी चाहे तो संपर्क कर सकता है। खबर समय से उनका कोई पक्ष हो, अगर वो कुछ कहना चाहते हैं, अपने कुछ सफाई देना चाहते हैं या अपना पक्ष रखना चाहते हैं, तो खबर समय से संपर्क करें। हम उनकी बात भी जरूर लोगों तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल इस समाज के लिए एक चुनौती है कि इस तरह माँ अगर भटकेगी तो क्या होगा। उम्मीद है कि समाज आगे आएगा और प्रशासन आगे आएगा और इस 77 वर्षीय वृद्धा माँ को न्याय मिलेगा, तो ही सच्चा मदर डे कहलाएगा। तो बने खबर समय पर और देखते हैं खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।